तो आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी रेसिपी कि अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो एक पीस जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये 300 रुपये का पड़ता है। साथ ही साथ इसके अंदर की जो फिलिंग होती है ना, वो बज़ाहिर तौर पे तो कहा कीमा जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ मिर्च मसाला ही भरा हुआ होता है और जायके में भी इतनी मज़ेदार नहीं होती। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं बहुत ही मज़ेदार सी परतदार कीमा कचौरी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन सी खूबसूरत और एकदम खस्ता सी कीमा कचौरी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कीमा चढ़ा देना है। हर एक चीज़ का स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि सभी चीज़ें आप समझ के परफेक्ट रेसिपी बना सकें। मैंने एक पैन के अंदर शामिल किया है आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल और इसके अंदर शामिल किया है मैंने कीमा। ये मेरे पास 400 ग्राम कीमा है जो आधा किलो से थोड़ा सा कम है। बीफ का कीमा है और याद रहे कि बारीक कीमे का इस्तेमाल करना है, मतलब कि हाथ का या मोटा कीमा आपने नहीं लेना। मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ में इसका जो जायका आता है ना, वो सबसे बेस्ट आता है। चलें जी, कीमे को आपने ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से सौते करना है और साथ ही इसके अंदर शामिल कर दें 1 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, कीमा जब आप ऐड करेंगे ना, तो कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, मतलब कि कीमा धोने के बाद आपने आधे घंटे इसको जाली पे ही या छन्नी पे रख के छोड़ देना है ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। अब इसमें उसूल ये होता है कि जितना कीमा है उतनी ही प्याज जाएगी, लेकिन बाज़ार में उसूल ये होता है कि 10% कीमा होता है और 90% इसमें प्याज ऐड करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। घर और बाज़ार में यही फ़र्क होता है कि हाइजीन के साथ साथ क्वालिटी का मेंटेनेंस जो है, जो आपको अपने घर से मिलती है, वो बाज़ार में कभी नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ी कम ही ली थी प्याज, जिसको मैंने चॉपर में बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया है और साथ ही शामिल कर दी। पाउडर मसालों में आधा चम्मच नमक, दड़ा मिर्च आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करके अच्छे तरीके से सौते कर लें। अच्छा, इसका जो कीमा बनाया जाता है ना, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता, मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए, तभी वो कचौरी के अंदर टिक सकता है। तो अच्छे तरीके से इसमें बुनाई करेंगे और उसके बाद आपने इसकी गलावट किस तरीके से करनी है कि पानी इसमें शामिल ना करें। बिल्कुल दम वाली आंच पे ढक के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसी में कीमा गलेगा, अपने ही पानी में गलेगा और परफेक्ट बन के रेडी होगा। अब दूसरी तरफ एक प्याले के अंदर आपने शामिल करना है 4 से 5 चम्मच के जितना घी और इसके अंदर शामिल करेंगे हम 3 चम्मच के जितना मैदा। ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं ना, ये असल परत का जो सीक्रेट है वो यही है। और इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ हम ऐड करेंगे जिससे आपकी जो कचौरी है ना, उसकी टॉप लेयर बिल्कुल पापड़ी की तरह खस्ता खस्ता बन के तैयार होंगी कि मतलब जब आप तोड़ेंगे ना, तो वो इतनी खस्ता और क्रंची होगी, बजाय इसके कि वो सख्त हो जाए, कड़क हो जाए, पापड़ी की तरह अकड़ जाए, वो बहुत ही बारीक खस्ता और परतदार बनेगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है, इसको उठा के रख दें आप आधे घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर। उससे क्या होगा कि ये मिक्सचर जम जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्टली सेट हो जाएगी। उसके बाद हम शामिल करेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर। तो इसको रखते हैं फ्रीज़र में और जब तक कीमा रेडी हो रहा है, डो लगा के रेडी कर लेते हैं। अब डो के लिए मैंने लिया है 1.5 कप के जितना मैदा। ये आधा कप था, तो मैंने 3 दफ़ा शामिल करके इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। 1 से 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है घी। मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है और अच्छे तरीके से अब आपने घी को मिक्स कर लेना है मैदे में। ये जो रेसिपी है ये थोड़ी सी लेंदी होती है, हल्का सा इसमें प्रोसीजर होता है, लेकिन यकीन करें मैंने इसको आप लोगों के लिए इतना सिंपल और आसान कर दिया है ना कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि अक्सर लोगों के साथ ये गड़बड़ हो जाती है कि जब कचौरी बना के वो फ्राई करने लगते हैं तो तेल में जाके वो फट जाती है या बिखर जाती है और फिलिंग निकल के ऑयल के अंदर आना शुरू हो जाती है। आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स भी आगे आप देखेंगे वीडियो में कि कोई भी कचौरी ना ही तो फटेगी और ना ही उसमें से फिलिंग निकल के बाहर आएगी। खूबसूरत गोल्डन कलर पे फ्राई होगी और बेहतरीन जायका होगा। तो इसके लिए आपने रेसिपी बस कंप्लीट देखनी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा पानी साथ में ऐड करके आपने एक डो लगा लेनी है और डो बिल्कुल अच्छा सा नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं,
पतला नहीं और ना ही सख्त हो। तो हल्का सा इसको थोड़ा सा गूंद लें और इसमें चिपक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने आखिर में इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून के जितना घी। तो इस रेसिपी में थोड़ा सा घी डलता है ज़्यादा, लेकिन इससे ही आपकी जो कचौरियाँ हैं वो खस्ता बन के रेडी होती हैं। तो अगर तो आपने प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करना है तो इंग्रेडिएंट्स आपको उस हिसाब से ऐड करने पड़ेंगे। चलें जी, हल्का सा इसको गूंद लेंगे और उसके बाद अब आपने इस डो को देना है 10 मिनट का रेस्ट और उसके बाद हम करते हैं बाकी प्रिपरेशन। तो 10 मिनट ही रखे थे और उसके बाद आप देख लें कि कितना अच्छा सा हमारा जो डो है वो सेट हो चुका है। अच्छा लोचदार डो बन के रेडी हुआ है। अब हमने इसके छोटे साइज़ के पेड़े बना लेने हैं, मतलब कि जितना हम चपाती या पराठे के लिए बनाते हैं इतना बड़ा डो आपने नहीं बनाना, उससे थोड़ा छोटे साइज़ का बनाना है। तो यहाँ मैं साइज़ भी आपको दिखा दूँ, आपने इस साइज़ का जो डो है वो बना के रेडी करना है। तो सारे डो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये जो पेड़े बन के तैयार हुए हैं ये क्वांटिटी में 10 थे, मतलब कि 10 कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। अच्छा, पेड़े बना के 10 मिनट उसको ज़रा साइड पे छोड़ें। इतनी देर में अब आप ये देखेंगे हमारा जो घी था वो अच्छे से उस कंसिस्टेंसी पे आ गया है जैसा कि हमें चाहिए था। पत्थर जैसा नहीं है लेकिन जमा हुआ है और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कि अब ये अप्लाइबल है। और ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हमें शामिल करना था जिससे हमारी कचौरी खस्ता होगी, और ये है बेकिंग पाउडर। तो तकरीबन 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्स करें और इस मिक्सचर को रख दें एक तरफ। अब जो पेड़े बनाए थे उसमें से एक पेड़ा उठाएं और हर पेड़े की आपने इतनी साइज़ की रोटी बेल के रेडी करनी है। तो 10 पेड़ों की 10 रोटियां इसी तरीके से तैयार करें। अब हर रोटी के ऊपर ये जो घी वाला मिक्सचर है ना, ये आपने लगाना है अच्छे तरीके से। जितना अच्छे से लगाएंगे उतनी खस्ता और परतदार आपकी कचौरी होगी, और सेंटर के अलावा कॉर्नर्स में भी आपने लगा के इसको सेट करना है। उसके बाद इसको हाफ हाफ फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से इस तरीके से फ़ोल्ड करें और हर रोटी को आपने इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रेडी करना है। एक बार फिर से देखें, एक रोटी बेल के आपने उसके ऊपर पूरा घी और मैदा अप्लाई करने के बाद साइडों से इसे इस तरीके से फोल्ड करें और सारे पेड़ों को इसी फॉर्म में रेडी कर लें। अब इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए रेस्ट दें और जब तक हम कीमे को चेक कर लेते हैं तो यहाँ 10 से 12 मिनट के बाद ही कीमा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हमने कीमे की भुनाई करनी है, तो आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि कीमे में से पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसी तरीके से हमें चाहिए था। अब बस हमने मीडियम हीट के ऊपर कीमे की भुनाई कर लेनी है 1 से 2 मिनट तक, ताकि कीमा अच्छा सा भुन जाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें देना है कोयले का दम। वो इसलिए कि इससे कचौरियों में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है, और यकीन करेंगे स्किप करने वाला स्टेप नहीं है। तो बस कोयले का दम लगा के कीमे को रखें एक तरफ, और 5 मिनट 7 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने पेड़े बनाए थे उसको हमने हल्का सा दोबारा से फैलाना है। 2 ऑप्शन है, या तो बेलन की मदद से फैला लें या फिर हाथों में उंगलियों की मदद से ही इसे थोड़ा सा फैला लें। बहुत ज़्यादा बड़ा बेलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ज़रा देख लें, मैं इसको दोनों कॉर्नर्स से बीच में लाई, फिर ऊपर और नीचे वाले कॉर्नर से बीच में लाई, और फिर ये जो नोकें बनी है ना, इसको सेंटर में ला के समेट दिया। अब ये बन जाएगा एक गोल पेड़ा। तो बार बार इसको इस तरीके से करने का मकसद क्या है, पहले हमने किया क्योंकि हमें घी की परत लगानी थी, और दूसरे नंबर पे जो हमने किया वो इसलिए कि अब हमें कचौरियों के अंदर लेयर्स चाहिए, यानी हल्की फुल्की सी परत चाहिए। अब ये जहन में रखें कि ये अरेबिक स्टाइल कीमा कचौरी नहीं है जो गोल गोल बहुत ही ज़्यादा परतदार होती है। ये नॉर्मल बेकरी स्टाइल कीमा कचौरी है, तो इसमें परतें होती हैं लेकिन अरेबिक वाली नहीं होती, अच्छी खासी होती हैं, लेकिन आपने उसके लिए इसको 2 दफ़ा फोल्डिंग ज़रूर देनी है। सारे ही पेड़ों को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है, और अब जो कीमा था उसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, और उसके बाद उसके अंदर फ्रेश हरा धनिया शामिल करके मिक्स कर लिया है। अब आपने उसमें से एक पेड़े को उठाना है और उसको उंगलियों की मदद से इस तरह फैलाना है कि सेंटर से आपने उसको थोड़ा मोटा ही छोड़ देना है, और बाकी इर्द गिर्द से आपने उंगलियों की मदद से फैला लेना है। अब कचौरी की फोल्डिंग देख लें, दोनों तरफ से इस तरह और बाकी दोनों तरफ से इस तरह की एक बॉक्स पेटीज स्टाइल फोल्ड आ जाए। अब ये जो कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको एक एक करके आपने सेंटर में लाके इस तरीके से प्रेस करना है कि ये फ्यूज़ हो जाएगी।
इस स्टाइल से जब आप कचौरी को रैप करेंगे तो आपकी कचौरी कभी भी नहीं फटेगी और ना ही ऑयल में जाके ये खुलेगी और ना ही फिलिंग निकलेगी। तो यकीन करें, बहुत ही आसान और सिंपल सा मेथड है। इसी तरीके से सारी कचौरियों को बना के रेडी कर लें। अब आ जाते हैं कचौरियों को फ्राई करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको ये टिप दे दूँ कि फ्राई करने से पहले आपने दोनों हाथों के बीच में कचौरी को चपटा कर लेना है और इसको आपने डीप फ्राई करना है। इसके लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है और आपने ठंडे तेल के अंदर कचौरी को ऐड करना है। कभी भी तेज़ आंच पे गरम तेल के अंदर कचौरी को ऐड ना करें, इससे कचौरी की लेयर्स कभी भी नहीं खुलती। मैदा है, ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कचौरी कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल तकरीबन हल्का नीम गर्म जो तेल होता है उसके अंदर तकरीबन ठंडे तेल में ही आपने शामिल करनी है। आँच को बिल्कुल दम वाला रखें, लो मीडियम हीट के ऊपर से पकने दें। 5-7 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को फ्लिप करना है और इसी तरीके से आँच को हल्का सा तेज़ करके पका लें। उसके बाद आँच को वापस धीमा कर दें और इसकी फ्राइंग में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं एक बैच में, जिसमें ये सारी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन तैयार होती है। तो लीजिए, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल कीमा कचौरी बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।